अधातु क्या है? वैसे तत्व जो आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है अधातु कहलाता है। या अधातु के डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट, आयोडीन इत्यादि ये सब अधातु है। अधातु के भौतिक गुण लिखें। अधातु सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस सभी के रूप में होता है। अधातु जो होता है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। जैसे ठोस के रूप में हो गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वह ठोस के रूप में होता है। और द्रव ब्रोमीन अधातु जो है वह द्रव के रूप में होता है। ब्रोमीन जो धातु है वह द्रव के रूप में होता है। और एक है गैस। तो गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैस के रूप में होता है। तो अधातु जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों मतलब सभी के रूप में होता है। यह आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है। यह धातु जो है आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है। अधातु को पीटने पर चूर चूर या भंगुर हो जाता है। अधातु को जब पीटा जाता है तो वह एकदम चूर चूर या फिर भंगुर हो जाता है। अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अधातु में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है क्योंकि यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद में दो ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक पाई जाती है, आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक होता है। अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातु जो होता है उसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। उपधातु क्या है? तो वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपलब्ध होते हैं, या वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण के मध्यवर्ती होते हैं या उपलब्ध होते हैं उपधातु कहलाते हैं। वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपलब्ध या मध्यवर्ती होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन। जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक उपधातु है। उपधातु के नाम बताएं तो जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन। धातु के रासायनिक गुण लिखें। धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है। धातु के जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। धातु विद्युत धनात्मक होता है। अधातु के रासायनिक गुण को लिखें। तो यह विद्युत ऋणात्मक होता है। यह विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। इसमें सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। अधातु को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। और धातु को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आघातवर्ध क्या है? तो आघातवर्ध में इसमें धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जाता है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन कौन है? तो सबसे अधिक आघातवर्ध
धातु सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है। तन्यता क्या है? इसमें धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जाता है। तन्यता में धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाया जाता है। द्रवणांक और क्वथनांक क्या है? तो धातु के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम निम्न ताप पर उबलते हैं। सोडियम और पोटेशियम निम्न ताप पर निम्न ताप मतलब कम ही ताप पर उबलने लगते हैं। गैलियम और सीजियम का द्रवणांक बहुत निम्न होता है। गैलियम और सीजियम का द्रवणांक बहुत निम्न होता है। गैलियम और एवं सीजियम का द्रवणांक बहुत निम्न होता है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। तो धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? चांदी। और ऊष्मा और विद्युत के सबसे कम चालक वाला धातु कौन है? ऊष्मा और विद्युत के सबसे कम चालक वाला धातु कौन है? सीसा यानी कि Pb। और इसका लैटिन नाम सीसा का प्लम्बम। धात्विक चमक क्या है? तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धात्विक चमक धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट और आयोडीन यह अधातु है, फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। कठोरता। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और हीलियम और पोटेशियम धातु मुलायम होती है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कठोरता यानी कि सभी जितने भी धातुएं हैं वह क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम और लिथियम 3 ऐसे धातु हैं जो मुलायम होते हैं, और मुलायम होने के कारण सोडियम, पोटेशियम और हीलियम मुलायम होते हैं, और मुलायम होने के कारण इसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके। तो सोडियम, पोटेशियम और हीलियम। Na, K और Li। Li मतलब हीलियम, K मतलब पोटेशियम और Na मतलब सोडियम। सोनेरस क्या है? तो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सोनेरस कहते हैं। धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे सोनोरस कहते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन यानी कि O2 के उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को गर्म करने पर किस रंग का ऑक्साइड बनता है? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कॉपर को गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। किस रंग का? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो हम कहेंगे कि धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर
लवण और जल उत्पन्न करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवणीय जल उत्पन्न करेगा। धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पन्न करता है, और धातु के ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल ही उत्पन्न करता है। तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल उत्पन्न करता है, लवण और जल उत्पन्न करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है जिंक, धातु O ऑक्सीजन धातु के ऑक्साइड, और HCl अम्ल, तो यहाँ पर ZnCl2, तो यहाँ पर Zn एक है तो Zn एगो और Cl2 दूगो, तो यहाँ पर 2HCl है तो हाइड्रोजन दूगो और Cl मतलब क्लोरीन दूगो, तो Cl दूगो प्लस हाइड्रोजन दूगो तो H2 और ऑक्सीजन एगो तो O एगो, यही है। अधिकांश धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड जो होता है वह जल में अघुलनशील होता है। धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जो धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड जल से में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। जैसे K2O प्लस H2O, पोटेशियम दूगो ऑक्सीजन एगो, हाइड्रोजन दूगो ऑक्सीजन एगो, तो 2KOH पोटेशियम दूगो और OH O ऑक्सीजन दूगो और H दूगो। Na2O प्लस H2O तो 2NaOH, यहाँ पर K2O प्लस H2O मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न किया, तो यहाँ पर एक K जो है यह धातु है और धातु जल से अभिक्रिया किया, और धातु जल में ये जो K2O जो धातु है, K जो धातु है, K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम जो धातु है, H2O मतलब जल, पोटेशियम जल में घुलनशील हो जाता है, और जो धातु जल में घुलनशील हो जाता है वह क्षार कहलाता है। तो K2O प्लस H2O यह धातु है और ये जल में घुलनशील होता है, तो क्या होगा? ये क्षार, तो बना 2KOH, तो KOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? क्षार है। Na2O प्लस H2O, तो Na मतलब सोडियम क्या है? धातु, और ये धातु H2O मतलब जल, तो Na जो धातु है यह जल में घुलनशील हो जाता है, तो जल में घुलनशील होगा तो क्षार बनेगा, तो यहाँ पर क्या बना? 2NaOH, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है? क्षार है। संतुलित किया गया है, बस यहाँ पर सब संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी अभिक्रिया संतुलित है। वैसे धातु के नाम बताएं जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसे खुले में रखने पर, सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखने पर इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए आग पकड़ने से रोकने के लिए इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसे तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण इसमें आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने से रोकने के लिए इसे किरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तत्व जो होता है, तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तत्व को दो भागों में बांटा गया है। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, एक धातु और दूसरा अधातु। धातु और अधातु
एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम पर दो धातु के नाम बताएं जो ऑक्सीजन के से अभिक्रिया नहीं करती है। दो धातु के नाम बताएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो सोना और चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है और न ही जल से अभिक्रिया करता है। सोना और चांदी न ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और न जल से अभिक्रिया करता है। एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। या एनोडीकरण क्या है? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। धातु के जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। जो धातु जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, यानी कि OH-। OH हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH उत्पन्न करते हैं। OH हाइड्रा ऑक्साइड मतलब OH। जो धातु जल में घुलनशील होगा वो धातु जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे K धातु है, K मतलब पोटेशियम धातु है। यह H2O जल में घुल गया, पोटेशियम धातु H2O मतलब जल में घुल गया तो यह हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो KH2O क्या हो जाएगा? KOH। K यहाँ पर पोटेशियम और OH उत्पन्न किया। OH मतलब हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो जो धातु है जल में, जो धातु जल में घुलनशील हो जाता है उसमें हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो जो धातु जल में घुलनशील होते हैं वे जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, मतलब OH। संतुलित करना है तो K यहाँ पर हो जाएगा K2 और यहाँ पर लगा देंगे 2। K मतलब पोटेशियम 2 गो है और यहाँ पर K मतलब पोटेशियम 2 गो है। हाइड्रोजन 2 गो, और ऑक्सीजन 2 धातु के नाम बताएं जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम। 2 धातु के नाम बताएं जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम। Na सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम 2 और H2 और प्लस में उष्मा उत्पन्न हुआ। तो सोडियम जल के साथ मतलब H2O मतलब जल, सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और प्लस में उष्मा भी उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न होने के कारण H2O में आग पकड़ लेता है, उष्मा उत्पन्न होने के कारण। Na 2 गो, H2O यहाँ पर Na मतलब सोडियम, H2O मतलब जल, धातु है, ये जल है, धातु जल से अभिक्रिया किया तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न हुआ। और जो धातु जल में घुलनशील होता है वह क्या उत्पन्न करता है? जो धातु जल में घुलनशील होता है
उसे कहते हैं क्षार। तो क्षार यहाँ पर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जो धातु जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। तो ये धातु है, जल में घुलनशील हुआ, यहाँ पर क्या बना, क्षार ही तो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और धातु जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो H2 और यहाँ ऊष्मा भी उत्पन्न किया। तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण H2O में आग पकड़ लेता है। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु।